हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड कॉर्न चीज़ मोमोज़। उसके लिए मैंने 1 कप फ्रोज़न कॉर्न लिया है। आप इसमें भुट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके दाने निकाल करके उबाल के पीस के अब इस मैंने कॉर्न को हल्का सा गर्म पानी में डाल करके रूम टेम्परेचर में होने के लिए रख दिया है। इसके बाद एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें 1 कप मैदा डालेंगे और उसके बाद उसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और 1 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे रोटी के आटे की तरह सान लेंगे, ना सख्त ना मुलायम। थोड़ा पानी छीट के ढक करके रख देंगे। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। हमने जो कॉर्न लिया था उसे चॉपर से रफली चॉप कर लेंगे। इसको क्रंची रहना चाहिए। इसको मिक्सी में बिल्कुल मत पीसिएगा, नहीं तो हलवा जैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें ऑरिगेनो सीजनिंग पाउडर 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है, 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 कप मैंने मोज़रेला चीज़ डाला है। आप इसमें प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। और उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। अब 2 टमाटर, मिर्ची, लहसुन को गैस में भूंज लिया है, छिलका उतार के रख लिया है। अब आटे को इस तरह सान करके नीट कर लेंगे। प्याज हमने काट के चॉप करके रख लिया है। स्टफिंग में 4-6 मिर्चियाँ कश्मीरी मिर्च हैं, इसे चटनी में डालने के लिए फ्राई कर लिया है। अब हमारे ये जो स्टफिंग में जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और हरी धनिया काट के डाल देंगे। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। जो हमने मैदा साना था उसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे और इस तरह से उसकी छोटी छोटी पूड़ी बना लेंगे और उस पूड़ी में ये 2-2 चम्मच स्टफिंग भरते हुए बीच बीच में इस तरह से, जैसे पिंच कर रही हूँ मैं, उसी तरह से पिंच करेंगे और फिर सारे पिंच किए हुए आटे को मिलाते हुए उसका मुंह बंद कर देंगे और इसी तरह इसको गोल घुमाते हुए इसका एक्स्ट्रा जो मैदा है उसे निकाल देंगे। ये मोदक स्टाइल मोमोज़ है। इसी तरह सारे मोमोज़ आप बना सकते हैं। वैसे मोमोज़ के कई डिज़ाइन होते हैं, कई तरह से इसके बनाए जाते हैं, जिसमें से मुझे 2-3 डिज़ाइन पता है। मैं आपको उसमें बता दूंगी कि पहले इसमें हमने पूड़ी बनाई, उसमें 2 चम्मच मैंने स्टफिंग डाली। उसके बाद हमने एक अंगूठे से बंद हाथ में एक कोना पकड़ा, दूसरी उंगली से उस पर प्लेटिंग करते गए और दूसरे हाथ के अंगूठे से उसको दबाते गए। इसी तरह सारा उसका मुंह धीरे धीरे करके प्लेटिंग करते हुए मुंह बंद कर देंगे और उसके बाद इसको गोल राउंड घुमाते हुए एक्स्ट्रा मैदा निकाल देंगे। ये बिल्कुल मोदक की स्टाइल वाला मोमो बन गया। उसके बाद दूसरी वाली पूड़ी लेंगे, उसमें 2 चम्मच स्टफिंग अच्छी डालिएगा, नहीं तो ये स्टीम होने के बाद पिचक जाएंगे। इसके बाद इस पूड़ी के दोनों किनारों को एक साथ चिपका देंगे, अच्छी तरह से उंगलियों से अच्छी तरह दबा देंगे, क्योंकि मैदा तो अच्छे से फैल जाता है। और किनारे जो उसके हैं उसको थोड़ा सा और उंगलियों से दबा करके फैला लेंगे और फिर इस दोनों किनारों को इस तरह से चिपका लेंगे, जैसे शेफ़ की कैप होती है उस तरह से डिज़ाइन हो गई। अब तीसरे हम मोमो का पूड़ी लेंगे, उसमें स्टफिंग डालेंगे। उसके बाद इसको अंगूठे और उंगली के बीच में रखेंगे। पूड़ी के दोनों सिरों के बीचों बीच स्टफिंग डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको बराबर कर लेंगे। उंगली से स्टफिंग थोड़ी दबा लेंगे। फिर अंगूठे और उंगली एक हाथ की काम करेगी, एक हाथ से प्लेटिंग होगी उसकी एक तरफ से दोनों से पिंच करते हुए दबाते जाएंगे। फिर प्लेटिंग होगी, फिर दबाएंगे। ये देखिए, दबाया, प्लेटिंग किया, फिर हल्का सा दबा दिया, फिर प्लेटिंग किया, फिर दबाया। इस तरह से आखिरी तक इसको कर लेंगे। आपको जो भी इसमें डिज़ाइन बने उसे बना लीजिएगा, जो इजी लगे। मैंने वैसे ज़्यादातर मोदक वाला और वो शेफ़ की जो कैप जैसा डिज़ाइन है उसको ज़्यादा बनाया है, वो इजी है थोड़ा सा। ये भी इजी है, इस पर थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और हमने कढ़ाई में स्टीम होने के लिए पानी को रख दिया है और उसमें जाली में ग्रीसिंग करके रख दी है। अब जब हमारे सारे मोमोज़ बन जाएंगे तो स्टीमिंग के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। जब ये स्टीम हो जाएंगे तो हम जाली में देखेंगे तो ये मोमोज़ चिपकेंगे नहीं, मतलब इसका मतलब आपके मोमोज़ बन गए हैं। इसी तरह सारे मोमोज़ बना लिया है हमने और इसको कवर करके ढक देंगे। अब एक जार लेंगे, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 4 लहसुन,
4 काश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच चीनी मिला करके चटनी हमारी पीस के तैयार हो गई। अब हम एक कटोरी में 1 बड़ा चम्मच मक्खन पिघला लेंगे, उसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 4 लहसुन को कूच करके एक पेस्ट जैसा बना लेंगे। इसकी फाइनल कोटिंग में ब्रश से कोटिंग करेंगे मोमोज़ में। अब एक बाउल में हम फिर से वेज मेयोनीज़ लेंगे 2 बड़े चम्मच। उसके बाद उसमें जो रेड चटनी हमने बनाई है उसी की आधी चम्मच इसमें डाल करके मिला लेंगे, और ये रेड चटनी में 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप भी मिला करके रख लेंगे। हमारी दोनों चटनियाँ तैयार हो गई हैं, हमारे मोमोज़ भी तैयार हो गए हैं। अब इसमें हमने जो मक्खन का और जो चिली फ्लेक्स का और लहसुन का वो बना के रखा था, इसमें ऊपर ब्रश से कोटिंग कर लेंगे और बाकी के मोमोज़ को भी स्टीम करके पका लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे मोमोज़ और चटनी बनके तैयार हो गई है। इसे आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। बनाने के बाद यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।